नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम पढ़ रहे हैं एमए फाइनल संस्कृत में व्याकरण का टॉपिक है ये हमारा। और व्याकरण में जो हम पढ़ रहे हैं वह है तद्धित प्रकरण। और ये जो तद्धित प्रकरण है, तद्धित प्रकरण एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रकरण होता है। और तद्धित प्रकरण में जो आज हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे, एक सूत्र है हमारा अत इयं। और ये जो अत इयं सूत्र है, इस अत इयं सूत्र को जब आप देखते हैं तो इसका जो अर्थ है वो अत इयं का अर्थ है देखिए विद्यार्थी, तो ये जो अत इयं अर्थ सूत्र है इसका अर्थ होता है कि जो अदंत प्रातिपदिक होते हैं, क्या कि जो अदंत प्रातिपदिक होते हैं उन अदंत प्रातिपदिकों से इयं प्रत्यय लगता है। देखिए अदंत प्रातिपदिक है तो अदंत प्रातिपदिक से क्या है, इयं प्रत्यय लगेगा। जैसे देखिए ये दिया हुआ है यहाँ पर कि अदंत, अदंत का तात्पर्य होता है जिसके अंत में अत, अत का तात्पर्य होता है ह्रस्व जो आ होता है उसको कहते हैं हम अत, ह्रस्व आकार। ये जो ह्रस्व आकार होता है इसको बोलते हैं हम अत। तो ह्रस्व आकार जिसके अंत में हो ऐसा प्रातिपदिक, यानी ह्रस्व आकार जिसके अंत में है ऐसे प्रातिपदिक से कौन सा वो आता है, प्रत्यय इयं। और किस अर्थ में आता है, ये आता है हमारा अपत्य अर्थ में। अपत्य का तात्पर्य होता है संतान। जब हमें किसी की संतान बतानी है, और संतान बतानी है तो क्या है, देखिए अदंत, अदंत का आपके समझ में आ गया होगा, ह्रस्व अ जिसके अंत में हो ऐसे प्रातिपदिक से अपत्य अर्थ में, अपत्य कहते हैं संतान को। तो अपत्य अर्थ में क्या है, प्रत्यय आ जाता है आपका इयं प्रत्यय। अब देखिए जैसे दक्ष शब्द है, ये जो दक्ष है ये कैसा प्रातिपदिक है, जिसके अंत में यहाँ अगर आप देखते हो तो यहाँ पर क्या है, ह्रस्व आ है। तो अदंत का मतलब होता है जिसके अंत में ह्रस्व आ हो ऐसे प्रातिपदिक से। ये सब क्या है, प्रातिपदिक है। और इस प्रातिपदिक से क्या है, जब किसी की संतान बतानी होगी तो इसमें क्या है, इयं प्रत्यय आ जाता है, ये प्रत्यय विद्यार्थी। और ये इयं प्रत्यय आ जाता है अपत्य अर्थ में। अब देखिए इसकी जो सिद्धि है, सिद्धि है, सिद्धि में क्या कहते हैं, देखिए सबसे पहले जो है देखिए कि दाक्षी शब्द बनता है। कौन सा होता है, दाक्षी। और दाक्षी का अर्थ होता है दक्ष की संतान। और इसमें कहा गया है दक्षस्यापत्यम, अर्थात दक्ष की संतान को क्या कहते हैं, हम दाक्षी कहते हैं। और दाक्षी कहते हैं तो देखिए आगे बताया इसने, ये है दक्ष प्लस गंस। ये जो गंस होता है ये षष्ठी विभक्ति का प्रत्यय होता है विद्यार्थी। और क्योंकि यहाँ पर जब आप देखेंगे दक्षस्य दिया हुआ है यहाँ पर, तो ये जो दक्षस्य दिया हुआ है तो इसका जो षष्ठी विभक्ति का जो प्रत्यय होता है वो कौन सा होता है, ये होता है दाक्षी। अब ये जो दाक्षी दक्ष है, तो जब आप इसको देखेंगे, देखिए ये क्या दिया हुआ है कि दक्ष प्लस गंस प्लस इयं, और फिर इसमें दिया हुआ है अत इयं सूत्र से अपत्य अर्थ में अदंत जो प्रातिपदिक है उससे इयं प्रत्यय का आगम। और इयं प्रत्यय का जब आगम हो जाता है तब आप क्या करते हैं, देखिए फिर आप आगे चलेंगे। और जब आप आगे चलेंगे तो देखिए
इसके हलंत्यम से ईय जो प्रत्यय है उसके ईयकार की इत संज्ञा हो जाती है। देखिए हलंत्यम जो सूत्र है इससे सूत्र से ईय के यकार की संज्ञा तथा तस्य लोपः सूत्र से इत संज्ञक यकार का लोप हो जाता है। जब लोप हो जाएगा तो यहाँ दक्ष प्लस गस प्लस ईय बचता है और कृत तद्धित समासाश्च सूत्र से पूरा जो समुदाय है ये दक्ष से लेकर के ईय तक इसकी प्रातिपदिक संज्ञा कर लेते हैं और फिर सुप्पो धातु प्रातिपदिकयोः सूत्र से प्रातिपदिक के सुप गस का लोप हो जाता है। फिर उसके बाद आप देखते हैं कि जो दक्ष शब्द है इस दक्ष शब्द का जो आ है पहला आदि जो आ है उसको तद्धिते स्वचाम आदेह सूत्र से वृद्धि हो जाती है और वृद्धि होकर के क्या बन जाता है, ये दाक्ष बन जाता है। और जब ये दाक्ष बन जाता है फिर उसके बाद देखिए दाक्ष में जो दाक्ष के छकार का अंतिम जो आ है ये इस आ को यचवम सूत्र से भासंज्ञा हो जाती है और भासंज्ञा होने पर इस आकार का यस्यति च सूत्र से भासंज्ञक आकार का लोप हो जाता है। और जब इस भ का आकार का लोप हो जाएगा तो जो ये इकार है इस इकार को दाक्ष में संयोग कर देंगे और हमारी परिभाषा लग जाएगी अज्झीनम परेण संयोज्यम। इस परिभाषा से इसका संयोग हो जाएगा। ये सूत्र गलत लिख गया है, सूत्र लिखेंगे हम लिखेंगे संयोज्यम परिभाषा से, ये लिखना है हमें परिभाषा, ठीक है। तो परिभाषा से संयोग हो जाएगा और ये जो दाक्षी शब्द है जब इसका विभक्ति कार्य कर देंगे, विभक्ति कार्य में क्या होता है, सू लाएंगे, सू को सा को रू को र और रा को विसर्ग करने पर क्या है दाक्षी शब्द आपका सिद्ध हो जाता है। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों ये जो सिद्धि है आपकी पूर्ण हो जाती है। तो आज के इस लेक्चर में हम केवल एक ही सिद्धि पढ़ेंगे अतईय सूत्र की, और अतईय सूत्र को एक बार पुनः समझ लें कि अदंत प्रातिपदिक से अपत्य अर्थ में ईय प्रत्यय होता है, यानी जिस प्रातिपदिक के अंत में अकार हो तो उससे अगर हम पुत्र अर्थ में या अपत्य अर्थ में कोई प्रत्यय लगाते हैं तो कौन सा लगेगा, ये ईय प्रत्यय लगेगा विद्यार्थियों। तो देखिए ये आपकी पूरी सिद्धि है। ठीक है विद्यार्थियों, आज के इस लेक्चर में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।